दोस्तों, एक परिवार के अंदर एक बेटा और माँ रहा करते हैं। बेटा जो होता है वो नौकरी किया करता है, माँ घर का कामकाज किया करती है। धीरे धीरे उनका इसी तरह से टाइम पास होने लगता है। दोस्तों, एक दिन उसकी माँ इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है, वो बिल्कुल चारपाई पर टिक जाती है। अब बेटा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होकर सोचने लगता है कि मैं अब माँ की सेवा करूँ या नौकरी करूँ। अगर मैं माँ की यहाँ पर सेवा करने लगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, माँ की दवाई का खर्चा कैसे चलेगा। दोस्तों, ये सब वो अपने मन में सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है और आगे जाकर एक रेहड़ी पर कुछ ऐसा लिखा देखता है जिस लिखावट को पढ़कर वो बिल्कुल धन्य हो जाता है। वो सोचने लगता है कि यार ऐसे भी इंसान इस जहां में हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये रामकिशन नाम के एक लड़के की हकीकत की कहानी है। उसकी माँ, जिसकी उम्र लगभग 65 साल होती है, वो बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद जो यहाँ पर किशन होता है वो अपनी माँ की देख रेख करने लगता है। तो उसकी जॉब छूटने की कगार पर आ जाती है। अब वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं माँ की सेवा करूं या नौकरी करूं। अब मैं करूं तो क्या करूं। वो बीच में इस तरह से फंस जाता है। वो माँ को छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था और नौकरी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। दोस्तों, एक दिन वो बाजार में से घूमता हुआ वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक फल की रेहड़ी दिखाई देती है। अब उस फल की रेहड़ी के चारों तरफ देखता है, कोई भी इंसान खड़ा नहीं हुआ है। वहाँ पर फल रखे हुए हैं और वहाँ पर एक पर्चा टका हुआ है। उस पर्चे को यहाँ पर ये किशन पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने फल यहाँ पर रख रखे हैं। फल का ये रेट है, अगर आपको ये रेट सूट करता है तो आप यहाँ पर फल तोड़ लीजिए और यहाँ से आपको जितने फल चाहिए उतने फल ले जाइए। पैसा यहाँ पर नीचे इस गत्ते के रख जाइए। उसके बाद आपको अगर मेरे फल अच्छे लगते हैं तो दोबारा मेरे पास आकर इन फलों को ले जाइए, नहीं तो अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, इस तरह का वाक्य वहाँ पर लिखा होता है और उसमें नीचे ये भी लिखा होता है कि मेरी माँ चल फिर नहीं सकती, अब वो बिस्तर पर ही रहती है, उसके लिए मुझे हर समय वहाँ पर रहना पड़ता है, कभी भी मुझसे छोड़कर नहीं आ सकता। दोस्तों, यहाँ पर जो किशन होता है वो भी कुछ फल लेता है और फल लेकर जब उस गत्ते को उठाकर देखता है तो उसके अंदर 250-300 रुपये रखे होते हैं। ये भी फल लेता है और फल लेने के बाद वो पैसों को वहीं पर रख देता है और अपने घर चला जाता है। अब ये सोचने लगता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति से मिलने कैसे जाया जाए, इस व्यक्ति से कैसे मिला जाए। तो यहाँ पर लगभग शाम को 7 बजे जब यहाँ पर किशन दोबारा वापस उस रेहड़ी के पास आता है तो यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति, लगभग उम्र जिसकी 55 साल के करीब होती है, देखने में ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस रेहड़ी को धकेलते हुए ले जा रहा है। तो यहाँ पर किशन उसे आवाज़ देने लगता है कि भैया ज़रा रुको तो सही। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि बाबूजी, अब मेरे पास फल नहीं है, फल तो सारे बिक चुके हैं, पर आप मुझे क्यों रोकना चाहते हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि भाई आप रुको, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति रुक जाता है और कहने लगता है कि बताइए। तो यहाँ पर किशन उससे कहने लगता है कि भाई, नज़दीक में ही एक होटल है, उस पर बैठकर मैं थोड़ी देर आपका समय लूँगा, थोड़ी सी समय में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति कहने लगता है कि भाई, मेरे पास बहुत ही कम टाइम है क्योंकि मुझे मेरी माँ की देखभाल करनी होती है। फिर वो एक होटल के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति अपना नाम राम बहादुर सिंह बताता है और कहने लगता है कि मेरा नाम राम बहादुर सिंह है, मैं अपनी माँ के साथ रहा करता हूँ। मेरी माँ इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है, बीमार होने के वजह से अब वो मेरे से कहने लगती है कि बेटा, मेरा मन नहीं लगेगा, तू मुझे छोड़कर मत जा। मैं फल की रेहड़ी लगाया करता हूँ, लेकिन मेरी माँ ये कह देती है कि अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो पता नहीं मैं कब यहाँ से चली जाऊँ, तू मुझे छोड़कर मत जा, मेरे साथ ही रह। तो मैं माँ से कहता हूँ कि माँ, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। तो माँ मेरे से यही कहती है कि उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रख, तू ऐसा कर, आज यहाँ पर रेहड़ी में फल लेकर आ और फल लेकर इस फल की रेहड़ी को वहीं पर छोड़कर आ जा जहाँ पर तू हर दिन छोड़कर आता है। पर मैं अपनी माँ की बात मान लेता हूँ और इस रेहड़ी को वहाँ पर छोड़कर आ जाता हूँ और जो वहाँ पर आपने एक
एक पेपर लिखा हुआ देखा होगा, वो सब मैं लिखकर वहाँ से वापस आ जाता हूँ और शाम को 7 बजे वहाँ पर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि सारे के सारे फल बिक गए हैं और जितने पैसे के वो बिकने चाहिए उससे भी 10-20 रुपये फालतू के बिके हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा धर्मात्मा हैं। इस तरह से जब देखते हैं कि इसकी माँ बीमार है, उस वजह से ये यहाँ पर फल बेचने भी नहीं आ सकता, ये अपनी माँ की सेवा कर रहा है, तो वो खुद ईमानदारी से लोग बाग यहाँ पर मेरे फलों को बेच देते हैं और फिर खुद ही वो पैसे इकट्ठा करके वहाँ पर मुझे शाम को पूरा का पूरा हिसाब मिलता है। एक दिन तो हद तब हो जाती है जब वहाँ पर खाने का टिफ़िन भी मेरे लिए और मेरी माँ के लिए रखा हुआ मिलता है और एक पर्ची लिखी हुई मिलती है कि तुम टेंशन ना करो, अपनी माँ की सेवा इसी तरह से करते चले जाओ, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो सब भी हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। एक दिन तो वहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं अपना कार्ड छोड़ कर जाते हैं और उसमें लिख कर जाते हैं कि भाई अगर तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो रही हो तो इस पते पर आ जाना, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा, आप वहाँ आकर अपनी माँ का इलाज करवा सकते हैं, मैं फ्री आपकी माँ का इलाज करूँगा। इसी तरह से मेरा कामकाज चल रहा है। आज परमात्मा मुझे सब कुछ दे रहा है, मैं अपनी माँ की सेवा पूरे दिन मनोभाव से करता हूँ और अच्छे से हमारा कामकाज चल रहा है। मैंने माँ की बात मानी तो आज मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं तो बस सुबह यहाँ पर फल की रेहड़ी तैयार करके यहाँ लगा के चला जाता हूँ और शाम को यहाँ से खाली रेहड़ी लेकर जाता हूँ। एक फल का दाना भी यहाँ पर नहीं बचता, सभी के सभी फल बिक जाते हैं। जितना पैसा मुझे चाहिए होता है उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पर मुझे मिल जाता है और मुझे नहीं पता कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर आता है वो ज़्यादातर मेरी मदद करके ही जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो किशन होता है वो ये सब बात सुनकर एकदम धन्य हो जाता है। जो उसके मन में बात चल रही थी कि मैं अपनी माँ की सेवा करूं या नौकरी करूं, मैं क्या करूं, तो उसके मन में जो दुविधा थी वो समाप्त हो जाती है। वो भी यही सोचने लगता है कि पहले मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा, उसके बाद मैं आगे का कोई काम करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा किस तरह से एक माँ अपने बेटे के अंदर इस तरह से भगवान के प्रति विश्वास फूंकती है और जिसकी वजह से वो आज अच्छे से अपनी माँ का इलाज कर पाता है और लोग बाग भी उसकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित जो कहानियाँ हम हर रोज़ लेकर आते हैं उनके लिए हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा होता है और अच्छी अच्छी कहानी आपके बीच हम लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी सतर्क रहें, अपने माता पिता से विशेष लगाव रखें और उनकी सेवा हमेशा ज़रूर करते रहें। दोस्तों अगर आप लोग अपने माता पिता की सेवा करोगे तो भगवान भी आपसे हमेशा खुश रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद,